अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। और आज लाखों की तादाद में हजरत हैं, हुजूर हैं, किबला हैं, काबा हैं, हमसे बड़ी बड़ी टोपियां हैं, हमारी भी इतनी बड़ी है माशाअल्लाह। हाँ, बड़े बड़े जुब्बे हैं, किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। रोजाना पूरे मुल्क के कोने कोने में नबी की शान के खिलाफ, अज़वाज मुत्तहरात की शान में, बुजुर्गों की शान में, अल्लाह की शान में बकवासें, गुस्ताखियां रोज हो रही है। कुछ नहीं, ऐसा लगता कि हमें सांप सूख गया या मर गए हम, गैरतें मर गई हमारी। यही हो रहा है। फिर लोग खुश होते हैं और तुर्की को अल्लाह हिम्मत दे, वो ऐसा कर देगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल मामलात में इंटरफियर कर नहीं सकता। ये बाज़ाब्ता तौर पर आलमी मुआहदा होता है हर मुल्क का। अपने मुल्क में तुर्की हमदर्दी दिखा सकता है, बर्मा, म्यांमार में, हिंदुस्तान में आकर के वो आपकी मदद नहीं कर सकता है। ये खत पालना बंद कर दो, अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत पैदा करो, पैरों पे खड़े होने की। हर बच्चा कम से कम इतना जानकार बने दीन का रास्ता चलते हुए अगर कोई जालिम मुस्तफा करीम की अज़वाजे मुत्तहरात के खिलाफ जबान खोलता है तो उसकी जबान काटने का हिम्मत पैदा होनी चाहिए। हमारी हर बच्ची को यह पता होना चाहिए, एक मुस्लिम बच्ची को या एक औरत को इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं, एज ए मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। मुस्लिम माओ और बहनों के इज्जत व वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी माओ बहनों को भी मैदान अमल में आने की जरूरत है, वरना कुछ बचेगा नहीं साथियों। यहां भी दारुल उलूम चलते हैं, छोटे मोटे, बड़ी कसम पुरसी के आलम में चलते हैं। मैंने कहा था ना, हम लोग भी पढ़े हैं मदरसों में, दाल के पतीली में नहा लेते थे ना तो पता नहीं चलता पानी से नहाए हैं कि दाल से नहाए हैं। इतनी गरीबी है मदरसों में। अमीरी देखिए मुसलमान की शादी के मौके पे, गरीबी देखिए तो जुम्मा के दिन मस्जिद में देख लीजिए, ऐसे मीच के बेटा आंखें बैठता है झोली फिराते वक्त कि कोई देखे ना, 5 रुपया ना डालना पड़ जाए। इसलिए एक मस्जिद बनाने में 20-20 साल, 25-25 साल लग जाते हैं हमें। क्यों? क्योंकि हमसे 2 रुपया भी मस्जिद की झोली में डाला नहीं जाता है। यूं तो 500 रुपए का पान खा जाएंगे। बंबई में बाजाइया ना 1500 रुपए का एक पान खाया जाता है हज़रत। हाँ, चौपाटी के इलाके में जाइए, पोश इलाके जो है ना, वार्डन रोड जाइए, नेपेंसी रोड जाइए, 1500 रुपए का एक पान। तो हमने भारत बाजार में, मदनपुरा में सुना लोगों, नौजवानों को आपस में जब बतियाते हैं बेटे ना, कसम खुदा की कल तो मैं 3 पान खा के आया 1500 वाला। कितने हो गए 3 पान के? 4500 रुपए। जिस कौम का नौजवान पर डे 500 रुपया कमाए और 1500 रुपए का एक पान खाए, उस गधे को कहां अकल आएगी कि हमें दुनिया में जीने का तरीका कहां से मिलेगा। बच्चे की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है बापों के पास में। हमने स्कूलों में जाकर के बाज़ाब्ता सर्वे किया है, एक मुस्लिम बच्चे की फीस 6 महीने से बाकी होती है, 6 महीने से। और यूं कोई फंक्शन का मौका आ गया ना तो देख लीजिए इनका शौक कैसे चल रहा है। कोई कव्वाल आ जाए ना तो जो बुढ़वे नहीं होते, सठियाए हुए सेठ, वो नई गड्डी लेके आते हैं बेचारे, 5 रुपए की, 100 रुपए की, 20 रुपए वाली। तो ऐसे पकड़ेंगे, उठ नहीं पाता कम वक्त, ऐसे कमर झुकाए हुए चलता है कुबड़े की तरह और यूं उड़ाता है।
जिस वक्त मस्जिद का मुअज्जिन सुबह फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा लगा रहा होता है, तो हमारी कौम का जवान कव्वाल और कव्वाला का जंगली रूप देख करके लौट रहा होता है सोने के बिस्तर पर पहुंचने के लिए। उसे नमाज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर मजार पर इल्ला माशाअल्लाह कव्वालियां होती, सिर्फ कव्वाली। सिर्फ मर्दों से दिल नहीं भरा तो अब औरतों को भी ले आए बेटे। एक मर्द इधर कव्वाल की जमात, एक कव्वाल की जमात, बीच में एक कव्वाला मैडम बैठी रहती है और पूरी रात सिर्फ कमीनगी, जलालत, बेशर्मी, बेहयाई, और ऐसे बैठे हैं छोटी मोटी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े दाढ़ा वाले, कुर्ते वाले, पजामे वाले, सेठ साहूकार सटियाए हुए सारे मर्दूद। क्या बात है यार, अरे मजा आ गया। फलाने सेठ साहब की तरफ से 1000 इनाम। ये होता है। अब मुशायरे की दहली शुरू हो गई। मर्द मुशायरा करते थे, अब नई नई लड़कियों को मुशायरे में ले आए। कितना बेशरम है वो शौहर, कितना बेगैरत है वो बाप जो अपनी बेटी को और जो शौहर अपनी बीवी को बरसरे स्टेज गैर महरम मर्दों के बीच बेशर्मी के साथ ओपनली खड़ा करने की इजाजत देता है। ऐसे लोगों को मुस्तफा करीम की हदीस की रोशनी में दय्यूस कहा गया। दय्यूस जो अपने अहले खाना के हवाले से ये बात जानते हुए कि इसके साथ हो क्या रहा है, फिर भी आंखें मूंद के खामोश रहे। नबी फरमाते हैं वो दज्जाल दय्यूस है। दय्यूस समझते हो दय्यूस किसे कहते हैं? दय्यूस कहते हैं अपनी बीवी के दलाल को। ये हो रहा है आज की तारीख में लेटेस्ट। फिर अनाउंसर साहब जो होते हैं मुशायरे के हजरत, वो क्या फरमाए, अरे आपकी भी बहनें हैं ना, आपकी भी बेटियां हैं, इनको भी अपनी बेटी समझिए। अच्छा तुमने कहीं दूसरी जगह से तालीम हासिल करी क्या? इनको बहन कोई समझेगा, बेटी समझेगा। उसने ये नहीं समझा कि हम बहन होने की हैसियत से, बेटी होने की हैसियत से गैर महरों के सामने हमें नहीं आना चाहिए। तो गैर महरम मर्द क्यों समझेगा कि हमारी बहन और बेटी है? ये हालात हमारे, हम इन हालात से जूझ रहे हैं। रोज कहीं न कहीं हजरत मुशायरे हो रहे हैं, गजलिया मुशायरा, हजलिया मुशायरा, मजाहिया मुशायरा, और ऐसे ऐसे टिमटिमे चुन के लेके आते हैं बेटे, सुनाते हैं और पूरी रात वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, पूरी रात। यही वो दिन थे जब अखंड भारत का आखिरी ताजदार 800 साल अखंड भारत पे हुकूमत करने वाले मुस्लिम कौम के टिमटिमाते हुए चराग के बुझने की नौबत आई थी, जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं। जिस वक्त पुर्तगालियों की, अंग्रेजों की फौज दिल्ली के बाउंड्री पे दस्तक दे रही थी, तो दिल्ली की हर गली में मुशायरे की महफिल गर्म थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। रात भर बेटे वाह वाह किए और सुबह सोए, जब 9 बजे जागे तो आहा कर रहे थे। अंग्रेजों ने हर एक को हथकड़ी डाल करके मुर्गा बना के खड़ा कर दिया। सुबह जब उठे ना 9 बजे तो हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थी और पैरों में बेड़ियों से जकड़ दिए गए। जब खाना खाने का वक्त आया तो बहादुर शाह जफर के दोनों लड़कों को जिबा करके उनके मुंडी काट करके तश्तरी में रख के ऊपर से कपड़ा उड़ा के पेश किया, जनाब नाश्ता फरमाइए। जब बाप ने कपड़ा उठाया ना उस तश्तरी के ऊपर, देखा तो दोनों बेटों के सर कटे हुए रखे खाना खाने। मोतसिम बिल्ला का नाम सुना है, बगदाद का। जब हमारे बादशाह अपनी औकात भूल गए ना, तो बर्रे आजम पर हुकूमत करने वालों को दुनिया ने रौंद कर रख दिया था। हलाकू खान की फौजों ने जब बगदाद पर दस्तक दी और गिरफ्तार किया मोतसिम बिल्ला को, तो गिरफ्तार करने के बाद सामने खड़ा किया। खाने का वक्त आया, खुद तो
सादा सादा खाना खाया बैठकर उसने, और जब उसके खाने के लिए पेश किया, हीरे जवाहरात सोने चांदी से भर करके एक थाल में, कहा इसे खाना खाइए आप। बादशाह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन थे जनाब, उन्होंने कहा ये कोई खाने की चीज है? तो तुमने जमा क्यों किया इसे? फिर हलाकू ने उसके महल का दरवाजा देखा जो बहुत मोटे मोटे लोहे से बना हुआ था। हलाकू ने कहा था, तुमने इस लोहे के दरवाजे को पिघला करके तीर क्यों नहीं बनाए? कम से कम तेरी फौज मरते दम तक मेरे फौज से मुकाबला तो करती। ये हीरे जवाहरात तुमने जमा करके रखे, तुमने अपने फौजियों को क्यों तनख्वाहें ढंग की नहीं दी? मरते दम तक हमसे लड़ते तो सही। तो बादशाह ने क्या कहा था? ये अल्लाह की मर्जी यही थी शायद। तो उसने कहा, अब जो देखोगे तुम ये भी अल्लाह की मर्जी ही होगी। घोड़ों की टांग में बंधवा करके समते मुखालिफ में घोड़े दौड़ा दिए और मोतसिम बिल्लाह की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और पूरे बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। और तबाह बर्बाद करने के बाद हलाकू ने कहा था, आज मैंने बगदाद को बर्बाद कर दिया, कयामत की सुबह तक ऐसा बगदाद नहीं बन सकता है। अल्लाह गवाह है, अब तक वैसा बगदाद नहीं बना। लॉकडाउन से पहले जब मैं 4 मरतबा, चौथी मरतबा गया, मैंने देखा बगदाद के दीवारों पर बड़े बड़े दरवाजे हैं, दरवाजों पर हजारों गोलियों के निशानात हैं, कोई रहने वाला नहीं। कबूतर परवान चढ़ रहे हैं उसमें, फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं। इतने भिखारी बगदाद में, इतने भिखारी जिनको आप शुमार नहीं कर सकते। वैसे भी दुनिया के नक्शे पे बदर के मुजाहिदीन की औलाद की तादाद 2.5 अरब है। पूरी दुनिया में 7.5 अरब इंसान बसते हैं, जिसमें 2.5 अरब मुसलमान हैं। दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान है और हर 4था मुसलमान भिखारी है। हर 4था मुसलमान भिखारी। ये हालत हमारी है साथियों। चारों तरफ बगदाद में घूम घूम के देखा, नजफ में, कूफा में, सलमान पाक में, काजिमैन में, आस्ताने करम छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप देखेंगे ना, तो वाकई में जैसा उसने कहा था जालिम ने, वैसा ही है। वैसा बगदाद अब तक नहीं बन पाया है। भीख मांगने वालों की कतार जब खाना खाने के लिए लगती है ना बगदाद के सरकार के आस्ताने करम पर, तो आप गिन नहीं सकते कितने मंगते हैं जो अच्छे खासे लिबास पहने हुए घर में खाने के लिए उनके पास नहीं। ओ बनारस के लोगों, बड़ी मटर गश्तियां तुमने कर ली हैं और पीरों के दामे फरेब में आकर एक दूसरे पीर से खूब तुमने लड़ लिया है। छोड़ दो इन बकवासों को। मसलकी आला हज़रत में गामजन रहते हुए हर सुन्नी पीर की इज्जत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, एकजुट हो जाइए और सुन्नियत पे काम करना शुरू कीजिए। अगर ऐसा न किया तो न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी नहीं, ओ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। वो तो बहुत सक्षम है। ये रहा आपका सुल्तानपुर, अमेठी रोड पर मेन हाईवे पर इब्राहिमपुर पड़ता है, याद है? आदेश मिल गया था कि इनके मकानों पे बिल्डोजर, बड़े सक्षम मुसलमान, बड़े मालदार है। बिल्डिंगें देखिए तो महवे हैरत रह जाएं। कोई तंजीम उनकी हिमायत में अब तक नहीं खड़ी हुई सुन्नियों की हजरत, अब तक नहीं खड़ी। घरों में रहता नहीं कोई, भाग्य बिचाए लोग। इस डर से बिल्डोजर बाबा कब चल जाए। जानते हो कौन लड़ने आया उनका मुकदमा लड़ने के लिए? कोई सुन्नी नहीं आया है, जमीयत उलमा देवबंद के लोग आए। कहां बैठे हैं आप? वो सारे सुन्नी हैं जिनका मुकदमा लड़ने का इन बेगैरत कौमों ने हौसला दिखाया है। हमने ये भी देखा बर्मा म्यांमार के फसाद के मौके पर, जब लोगों को भून कर रखा गया था ना, उसमें अक्सर सुन्नी थे। जमीयत उलमा के लोगों ने उन सबको गोद ले लिया, हिंदुस्तान में लेके आए। 4 हिस्सों में उनको बांटा गया, दिल्ली में, मेवात में, हैदराबाद में और कश्मीर में।
ऑर्डिनरी इनके मकानात बनाए गए, छप्पर डाला गया, उसी में ऑर्डिनरी मस्जिद बनाई गई, मदरसा बनाया गया, पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में चंदा किया गया। हमने भी चंदा करवा के दिया उन देवबंदियों को, इसलिए कि सामने पलने वाले सुन्नी थे, ना नहीं कर सकते थे हम, चंदे ले गए वो, उनके बंदे वहां नमाज पढ़ाते थे, मुबल्लिगीन को छोड़ दिया जालिमों ने। 3 साल नहीं गुजरे सब देवबंदी बन गए। बहुत खुश हो ना हम, सुन्नी सुन्नी सुन्नी, करगा चलाते रहिए, साड़ी बनाते रहिए और 100-100 पूड़ियां 200-200 पूड़ियां खाते रहिए और मस्त रहिए कि हम ही सुन्नी है। खा गया हिंदुस्तान की सुन्नियत को देवबंदी। झूठे लोग चिल्लाते हैं हम 80% हिंदुस्तान में 80%। पूरा पंजाब ढूंढ डालिए, काजल लगाने के लिए सुन्नी मिलेगा। हरियाणा जाइए, सुन्नी दिखने में नहीं मिलेगा आपको। चंडीगढ़ में 2-3 मस्जिदें सुन्नियों की, बक्या सब यही मरदूद है। फातिहा भी करते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, नियाज भी करते हैं, जश्न मिलाद ये करते हैं, जश्न मेराज ये करते हैं। कैसे पहचानोगे सुन्नी की देवबंदी? कश्मीर के बाज इलाकों पे आप बोल नहीं सकते जहां ये गलबा हासिल किए हुए हैं। लखनऊ में क्या है, नदवा की दीवारें और इमारत देकर के सुन्नी गुमराह हो जाता है। मराठवाड़ा जाइए तो वहां यह हालात। गुजरात में जाइए, अक्कल कुआं में बाज़ाब्ता तौर पर उनका हेलीपैड बना हुआ है, मौलवी गुलाम मोहम्मद वस्तानवी का। जामिया अज़हर मिस्र का हर शोबा उसके पास में है। इलाके का कोई बंदा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुन्नी वहाबी देवबंदी, कोई चला जाए उसके पास शादी के लिए, बीमारी के लिए, 1 रुपए से लेके 10 लाख 15 लाख रुपए तक सारा सामान ला के वो देता है। जाओ अपने बच्ची की शादी करो, वो नहीं पूछता तुम सुन्नी को देवबंदी। कोई बीमार चला गया ना, लेटर लिख के देता, सूरत के फला अस्पताल में जाओ, इलाज के आके घर चले जाना, जो पैसा होगा वो हम पेमेंट करेंगे। इस तरह फैलाते हैं देवबंदी। हम क्या सुन्नियत फैलाएंगे? ना हमें इल्म सीखना आता है, ना इल्म सिखाना आता है, ना हमें शऊर है जिंदगी जीने का, ना शऊर सिखाना आता है। हम अपने बच्चों को ढंग से नहीं पाल सकते हैं, डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, दूसरों की हम बात क्या करें? उलझे हैं। डुगडुगी पकड़ा दिया है लोगों ने, झुनझुना पकड़ा दिया। तुम अशरफी हो, तुम रज़वी हो, तुम बरौनी हो, तुम फलाने हो, तुम ढकाने हो, तुम फलाने पीर। तुम्हारा पीर काला जुब्बा पहनता है, हमारा पीर गुलाबी पहनता है। तुम्हारा पीर काली टोपी लगाता है, हमारा जो गोल टोपी लगाता है। ये सुन्नियत की पहचान है। ये फितने आम है, आम हमारे इस हिंदुस्तान में, हम सुन्नियों के। नबी फरमाते अफ़शुस सलाम बैनकुम, कम से कम मुसलमान जिसे तुम समझते हो और जो हकीकत में मुसलमान है, जिसे सुन्नी कहते हैं, उनसे तो यार आपस में सलाम मुसाफा किया करो। अब तो पूछते हैं आप किस पीर से मुरीद हैं? अगर उसने कह दिया कि हाँ फलाने पीर, और हमारा पीर ही उनका भी पीर है, माशाल्लाह, आइए पीर भाई साहब, आइए पीर भाई साहब, ऐसा बेटा पेंग बढ़ाएगा, तोंद फुला करके गले मिलेगा, लगता है कि शायद इसका हकीकी भाई पैदा भी हुआ है। सिलसिले की बुनियाद पर सुन्नियत पहचानी जाएगी या मुस्तफा की गुलामी की बुनियाद पर पहचानी जाएगी? बदलो इस तर्ज़ जिंदगी, ये कल माजी में कभी नहीं था। सरकार आला हजरत ने ये मैसेज नहीं दिया, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने पैगाम नहीं दिया, शेर बेशे सुन्नत ने ये मैसेज नहीं दिया, अशरफी मियां अली रहमान ने ये मैसेज नहीं दिया है। किसी भी मुफ्ती ने माजी करीब में जाइए ना, ये मैसेज नहीं दिया है कि सिलसिला सुन्नियत की पहचान है। एक ही पैगाम दिया है, नबी की गुलामी सुन्नियत की पहचान। 60% शिया है अजमेर में, 60% खादिम लोग। कादियानियों का मरकज वहां उस शहर में, गैर मुकल्लिदों का मरकज उस शहर में, तबलीगियों का मरकज उस शहर में। हमारा एक भी ढंग का मदरसा नहीं अजमेर में, ढंग का मियां जी।
चारों तरफ से घेर रखा है, 20-20 बीघा में दारुल उलूम बना रखा जालिमों ने। हमारा सुन्नी पैसा देके उनको आता है, ये शऊर तक सुन्नी को नहीं है, हम पैसा किसे देके जाते हैं। एक खादिम ने मुझसे कहा, जब मैं तकरीर करने जाता था, वैसे अब तो बुलाए नहीं जाते हैं क्योंकि हम ये सब बोलते रहते हैं, तो 8-10 तकरीरें मेरी हाथे नूर में हुई। तकरीर करके फारिग हुए तो औलिया मस्जिद के पास बैठ करके खादिम साहब ने फरमाया, हजरत आप तकरीर में मुल्क में ये बयान किया कि जब क्या बयान करना है। कहा यहाँ पर लोग आते हैं ना ज़ायरीन, तो वो पैसे कहीं के कहीं दे देते हैं। हमने कैसे मतलब? कहा हमारा मेहमान आया लंदन से और हम उसको गए जयपुर से लेके आए और हमारे यहाँ ठहरा, 4-5 दिन था, हमने हाजिरी दिलाई, अजमेर घुमाया, उसको हम छोड़ने जा रहे थे। तो जैसे ही अजमेर शहर से बाहर निकलने लगी, तो राइट साइड में एक मदरसे का बोर्ड लगा हुआ, दारुल उलूम सिद्दीकिया, रसूलपुर उस कस्बे का नाम है, जो दाता मदार शाह पहाड़ी के बैक साइड में है। हम देखने गए थे उसे, तो वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा उन्होंने कि वहां जाने के बाद जो मोहतमिम था, उस मोहतमिम ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद बड़ा शानदार मेहमान खाना बनाया है। उनके सामने बच्चों का, बेटा तुम गौस पाक की शान में मनक़बत सुनाओ मेहमान को, ये लंदन से मेहमान आए, बेटे तुम ख्वाजा की मनक़बत पढ़ो, बेटे तुम फला की। बच्चे पढ़ते रहे। उस खादिम ने कहा, हजरत मेरे आंखों के सामने 15 लाख रुपए उस देवबंदी के मदरसे में हमारे मेहमान ने दिया है। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले हमारी तो सांसें रुक गई। जब उसको लेकर के जयपुर की तरफ हम चले तो हमने उससे पूछा, जनाबे आली ये 15 लाख रुपए तुमने दरगाह में क्यों नहीं दिए? तो उसने कहा, दरगाह में इस पैसे का मसरफ मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैंने ये पैसा यहां दिया मदरसे में। कुछ सबक मिलेगा। हमारा सुन्नी अपना करोड़ों रुपया ऐसे ही दे के आ जाता है लोगों को, उससे कोई मतलब ही नहीं कि ये सुन्नी है कि देवबंदी है। हम अल्लामा हजरात, हमारे मुफक्किर हजरात, मुबल्लिग चिल्लाते रहे, ये सुन्नियत, ये देवबंदी, ये फलाना, ये ढकाना, ये मत, कोई सुनता नहीं। ये कंडीशन हमारी ऐसा है। आज भी लखनऊ के देवबंदियों के घर में मिलाद होती है, बेगम सुन्नी है, अमीर जमात देवबंदी, ये अक्सरियत है। घरों में आज भी मिलाद करती है, फातिहा दिलवाती है वो। अमीर जमात घर से बाहर निकल गए तो बेगम फातिहा के लिए महल्ले के किसी सुन्नी को पकड़ लाती, फातिहा दे दो। हम अब तक अपनी कौम को एकजुट नहीं कर सके हैं। छोटी छोटी प्याली में दाल बांट रहे हैं, सुन्नियत बांट रहे हैं, तुम इधर के, तुम इधर के, तुम्हारा पीरिए, तुम्हारा पीरिए। कल रात में नागपुर में मैं था। नागपुर में बाज़ाब्ता वो जंग चल रही, सुन्नियों में वो जंग चल रही है। 10 मौलाना एक साथ जाएंगे तो दूसरे मौलाना और पीर की बुराई करके आएंगे, वो आ जाएंगे, फिर 10 मौलाना उसके खिलाफ वहां खिताब फरमाने जाएंगे। फिर ये चल रहा है। गुज़िश्ता 5 से 7 साल हो गए, पूरे इलाके को सिर्फ सुन्नी से लड़के उन्होंने तबाह कर दिया। नागपुर का जो विदर्भ का इलाका है, अमरावती, अकोला का, एवत महल का, अरनी का, नागपुर के कुर्ब जवार का, ये पूरा इलाका सुन्नियों में सुन्नियत ऐसी डिवाइड हो गई है, एक दूसरे को मुसलमान समझने को तैयार नहीं। और यूं तो माशाल्लाह क्या हमारे झूमर लगेंगे, सब लगेंगे। वलियों की शान में हमारे बात के खुतबा से आप सुन लीजिएगा। इतना ज़रूर हम कहेंगे, बिलाशुबहा वलियों के आस्ताने पे जाओ, फातिहा पढ़ो, 4 हाथ की दूरी पर रह करके। औरतें बिल्कुल न जाएं मज़ार पर, लान अल्लाहु अला ज़ायरातिल क़ुबूर फरमाया गया है। आला हज़रत ने भी सख्ती से मना फरमाया है, मज़ारों से औरतें दूर रहा करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आस्ताने करम पर वहां भी औरतों की एक हदबंदी है, उस हद से औरत मज़ार के करीब आगे नहीं जा सकती। चे जाए कि आमतौर पर किसी मज़ार पे जाए, मगर आज झुंड का झुंड, मर्द तो कम है, औरतें ठसी पड़ी हुई हैं। मखदूम मायमी के आस्ताने पे बाहर से लेके अंदर तक
वहां मजार पे चादर चढ़ाने वाली, फूल जलाने वाली, अगरबत्ती सुलगा, सब औरतें ही औरतें, झमाझम। क्यों? ज्यादा बेवकूफी के साथ पैसे यही मुजावरों को देती है, और मुजावरों कुछ लेना देना नहीं, इनको तो बेटे को पैसे चाहिए। मर्द कम पैसा देता है ना, जल्दी चंगुल में नहीं आता है, मगर ये अल्लाह की बंदियां ऐसी फंसती है, खूब पैसे उल्टा के आती हैं। गर्दन की हार सोने के निकाल कर, बुंदा निकाल कर, क्या शौक चल रहा था इनका, सब दे के आ जाती है। तो उन लोगों का इजारा तकरीबन हर मजार पर। 10 तारीख को मैं शहरे मोहब्बत बरेली में था, आला हजरत के आस्ताने करम के सामने खड़ा हुआ, ये भी देखता रहा, हजार की तादाद में औरतें आ रही हैं, अब फोटो खींच रही हैं, दरगाह का, गुंबद का, मजार का, यूं झांक। मतलब ये कोई बाज नहीं आएगा अपनी हिकमत से और हरकत से। जहां इतनी सख्ती है वहां भी ये हालात है। ये 10 तारीख की बात कर रहा हूं, इसी 10 तारीख 2.5 से 3 घंटा खड़ा रहा मैं वहां पर, ये तमाशा देखा। आस्ताने करम की गली भरी हुई औरतों से, बाहर गलियां भरी हुई औरतों से, अब क्या बचेगा? तो ठीक है, आप अगर खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं, रहिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, पर वो नुस्खा बता दो कि बगैर नमाज पढ़े, बगैर रोजा रखे, झूठ बोलते रहिए, गालियां बकते रहिए, चुगलखोरी करते रहिए, और फिर भी आप जन्नती हैं, वो नुस्खा हमें बता दो। जो हुजूर से मुरीद हुए थे, सबसे बड़े हुजूर से, सबसे बड़े पीर से, वो रात भर खुदा के डर से रोते, रात भर सोते नहीं थे। मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? अबू बकर सिद्दीक फरमाते, काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते। अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? हजरत उमर कहते हैं, अरे काश मैं पैदा ना होता। अगर दरियाए नहरे फरात के किनारे कोई खारिशज़दा कुत्ता मर गया तो उमर डरता है, अल्लाह अगर पूछ लिया, ओ उमर तेरे दौरे खिलाफत में नहरे फरात के किनारे खुजली में मुब्तला हुआ कुत्ता मर गया था, तूने उसका हाल ना सुन लिया, उसकी सुध बुध ना ली, तो उमर क्या जवाब देगा अपने परवरदिगार को? वो रोता। और हम, अल्लाह गवाह है, मेरी ज़ंबीले हयात में एक नेकी ऐसी नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकूं ये अल्लाह की शान के लायक सजदा और नेकी है मेरी, एक भी नहीं। मुझे खुद ही नहीं पता कहाँ जाएंगे, उसकी रहमत से लौ लगा के बैठे हैं। आका ने करम किया तो बख्शिश हो जाएगी। अमल इस काबिल नहीं, अमल इस काबिल नहीं। दामन दागदार है, सर से पैर तक गुनाहों का वजूद है। उसे करम की भीख उसने दे दी तो बख्शे जाएंगे, वरना हाल बुरा होगा। और ये सिर्फ मैं नहीं, हज़रत उमर फरमाते हैं, अगर हश्र के मैदान में अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया, मैंने सबको बख्श दिया मगर एक गुनहगार को नहीं बख्शा, एक बंदे को नहीं बख्शा। हज़रत उमर कहते हैं, मैं समझूंगा शायद मैं कहीं वही बंदा तो नहीं जिसे बख्शा नहीं। और अगर अल्लाह ने ये ऐलान फरमाया कि मैंने एक ही बंदे को बख्शा है, बकिया किसी को नहीं बख्शा, तब भी मैं समझूंगा शायद मैं उमर ही हूं जो बख्शा गया। ये यकीन रखिए, अल्लाह से डरते भी रहिए, उसकी रहमत से लौ भी लगा के रखिए, खुदा से खौफ भी खाते रहिए, और उसकी रहमत के मुल्तजी भी रहिए। अल्लाह माफ कर देना, खताओं को माफ कर देना, गुनाहों को माफ कर देना। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, नजरों को झुका कर रखिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, मदरसों को जिंदा कीजिए, मदरसों को, इसलिए कि खानकाहें आज की तारीख में इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। वहां पर सिर्फ रस्मी तौर पर एक तखय्युल है 99%। अब मदरसे तुम्हारी इज्जत व आबरू के निगहबान है। मस्जिदें जिंदा रखना चाहते हो, मनारों से आवाज़ अजान की सुनना चाहते हो,
इबादत करना चाहते हो, दिल में कलमे का नूर रखना चाहते हो, तो मदरसों को जिंदा रखो, इल्म हासिल कीजिए, दीन का भी इल्म और दुनिया का भी इल्म, ताकि दुनिया के कौमों से आंखों में आंखें डाल के बात करने का हौसला पैदा हो जाए। अल्लाह करीम उर्स करने वालों को जज़ाए खैर दे। तो जहाँ पर ढोल बाजे कव्वाली नगाड़े नहीं बज रहे हैं, यहाँ दीन की बात है। थोड़ा संजीदा माशाल्लाह आप लोग हो गए हैं, शायद डांटने फटकारने से ऐसा हुआ है, मगर जब हम आए थे तो ऐसा लग रहा था कि आज हम सब मार खा के जाएंगे यहाँ से, ये अंदाज था लोगों का। हमारे बाद भी लोग तशरीफ लाएंगे, उनके बयानात भी आपने सुनने हैं। ये बुजुर्ग शख्सियात जलवा फरमा हैं, इनके रुख ज़िबा की ज़ियारत कीजिए, इनके कलमात खैर से मुस्तफ़ीज़ आपने सुना है, शारों की शायरी भी सुननी है, नात खानों की नात खानी भी सुननी है। ज़रूर पढ़िए, इतना पढ़िए ना, गौस पाक के उस फरमान के हिसाब से दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, पढ़ते पढ़ते कुतुबे ज़माना नहीं तो कम अज कम ग्रेजुएट तो बन जाओ यार, क्वालिफाइड तो बन जाओ, जाहिल ना रहो, जाहिल यार। जिंदा सोहबत बाकी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। माओ बहनों से गुजारिश है वो भी घरों में नमाज की पाबंदियां किया करें, पर्दे में रहा करें, दीनदार बन के रहिए, मरिए तो दीनदार बन के मरिए। अल्लाह खुद फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसी उसकी कदर करनी चाहिए। पहचानो अपने रब को, बहुत प्यार करता बंदों से, अल्लाह बहुत प्यार करता है। वो चाहता ना तो एक एक गुनाह पे ऐसा मारता ना शक्लें बिगड़ जाती, मगर ये सब तुम्हारा करम है मदीने वाले आका की बात अब तक बनी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।